भाई लोग कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिस चैप्टर से भरपूर मात्रा में बोर्ड एग्जाम में सवाल को पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उसको हम हिंदी भाषा में बोले तो उसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आखिर में समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको बोर्ड वाला कैसे एग्जाम में पूछता है। तो ठीक देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है क्या, समान अंतर। अगर हम समांतर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देख लीजिए, समान जोड़ अंतर निकल के आएगा। अगर हम लोग समानांतर का संधि विच्छेद करेंगे तो समान अंतर इसका संधि विच्छेद होगा। यानी क्या, ये जो मेरा है क्या समान अंतर है, यानी कि किसी भी चीज का क्या होगा, अंतर समान रहेगा, सेम रहेगा, कोई इधर उधर का डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि अगर हम कोई एक टर्म की बात करें, एक अनुक्रम की बात कर लेते हैं, जैसे अनुक्रम में दिया है 2 4 6 8 10। देखिएगा यहाँ 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 सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में, सबके बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। मार्कर कौन ले गया जी? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच में कितना का है? 2 का है। 8 10 के बीच कितना है? 2 का है। सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं समझे? चलिए एक और सबसे देहाती निछड़ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? देख लीजिए, सीढ़ी है। बांस का सीढ़ी गांव घर में अक्सर लगा रहता है। तो देखिए बांस का सीढ़ी में होता क्या है, एगो पौवा यहाँ रहेगा, एगो पौवा यहाँ रहेगा, ठीक। उसके बाद एगो पौवा यहाँ रहेगा, एगो पौवा यहाँ रहेगा, एगो पौवा यहाँ रहेगा। अब इसमें देखिए बांस की सीढ़ी में सभी के बीच में क्या रहता है, जो बनाते हैं बनाने वाला, तो देखिएगा कि सबके पौवा के बीच में समान का दूरी रखेगा, यानी कि समान दूरी रखेगा सभी के बीच में। ऐसा नहीं कि एगो यहाँ पे नहीं देगा, एगो यहाँ रहेगा, एगो पैर यहाँ देगा, ऊपर कपार पर देगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। एक नहीं देगा तो कपारे कान फूल लगा, नीचा गिरेगा, पैरे हाथ टूट देगा, ऐसे में नहीं होता है। तो सभी के बीच में क्या रखता है, इस सीढ़ी के बीच में समान दूरी रहता है। एगो यहाँ बांध दिया रहता है, एगो यहाँ बांधता है, फिर एगो यहाँ पे इसका बीच का दूरी आप लोग देखिएगा तो सबके बीच का दूरी क्या होगा, समान रहेगा। कहीं पर जरा सा भी अंतर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि एगो बीच में नहीं देगा, एगो यहाँ दे देगा। चढ़ेगा कैसे भैया? ऐसे तो नहीं चढ़ सकता है ना, कोई आदमी नहीं चढ़ सकता है ऐसे। इसीलिए सीढ़ी के बीच में समान दूरी रहता है। सबसे आसान शब्दों में समझिए, एपी में सबसे आसान यही होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ देख लीजिए 2 4 6 8 10, इसके बीच भी 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर है। यानी क्या है, ये मेरा क्या है, एक एपी है। अब आप लोग समझ गए हो कि एपी क्या होता है, यानी क्या, जिसके बीच समान अंतर रहेगा वो मेरा एपी कहलाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखिए एपी हमारे जीवन में कैसे यूज होता है। हम कोई भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो अपने लाभ के लिए करते हैं। किसी लाभ, अगर जिसमें हमको लाभ नहीं मिलेगा ना तो वो काम हम कभी नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको भूख लगा है, खाना क्यों खाते हैं हम लोग? पेट को चाहिए खाना, भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं खाना खा लिया एकदम निठल्ला का तरह बैठे घर में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर, ठीक। तो खाना खाते हैं पेट भरने के लिए। एपी हम लोग क्यों पढ़ेंगे? हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। उपयोग कैसे होता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, अगर मान के चलिए आपको किसी कंपनी में जॉब लग गया, ठीक, भगवान करे लग जाए, बढ़िया बात है। और उसमें से मान के चलिए आपकी सैलरी स्टार्टिंग में होगी 7,000 रुपये। कितना रुपया? 7,000 रुपया। देख लीजिए यहाँ पे आपकी सैलरी हो गई 7,000 रुपये प्रति माह की दर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। और आपको कंपनी बोनस दे रही है। बोनस क्या दे रही है? बोनस में कह रही है कंपनी, भैया आप काम कीजिए, 7,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, प्लस में 500 रुपया प्रत्येक महीना इंसेंटिव भी मिलेगा। यानी क्या, अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी 7,000 रुपया है, जनवरी में आपको 7,000 रुपया मिल रहा है, फरवरी में हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7,500 होगा, मार्च में कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, अप्रैल में कितना हो जाएगा, 8,500 हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे सैलरी बढ़ते रहेगा। यानी क्या, आपकी सैलरी कितना स्टार्टिंग में 7,000, अगले माह कितना हो गया, 7,500, फिर अगले माह कितना हो गया, 8,000 हो गया, फिर अगले माह कितना हो गया, 8,500 हो गया। यानी कि प्रत्येक माह आपको इंसेंटिव में 500 रुपया दिया जाएगा। धीरे धीरे आपका 500 रुपया बढ़ेगा। अब तो आप बड़ा खुश, फुदकते फुदके मम्मी के पास गए और बोले, मम्मी बोले, बोलो बेटा क्या, हमारा तो जॉब लग गया। मम्मी एकदम पूरा खुश, आप मिठाई खाइए, पहले मम्मी को आप मिठाई दिए, मम्मी भी पूरा खुश, आप भी पूरा खुश। अब मम्मी बोली, बोलो बेटा आपको क्या चाहिए? आप बोले, हमारा शादी करवा दीजिए। हैं? मम्मी बोली, शादी करेगा? आप बोले हाँ। क्यों? अरे हमको क्या टेंशन, 7,000 का जॉब लग गया है, प्लस में 500 रुपये इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो मम्मी जानती है क्या बोली आपको, क्या अभी शादी नहीं करवाएंगे तुम्हारा? आपका तो एकदम से मुंह लटक गया होगा, ठीक। आप बोले क्यों? तो मम्मी बोली, बेटा जब तुम्हारा सैलरी
20,000 रुपया प्रति माह हो जाएगा ना, तब तुम्हारा शादी करवा देंगे एक सुंदर सी कन्या को खोज खाज के। ठीक, फिलहाल चैप्टर पे चलते हैं। तो यहाँ पे समझ लिया आप कि आपका सैलरी कब होगा 20,000 रुपये, यानी क्या आपका सैलरी कब होगा 20,000 रुपया। ठीक, यानी क्या, जो आपका प्रथम सैलरी मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। जो आपका सेकंड सैलरी मिलेगा उसको हम A2 कहेंगे। जो आपका थर्ड सैलरी मिलेगा उसको A3 कहेंगे। अंतिम में करते करते कितना जाएगा, AN तक जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो हमारे दैनिक जीवन में ये सब उपयोग होता है। AP हम इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आपका सैलरी अभी 700 रुपया है, आपको प्रत्येक माह 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो आपका कब सैलरी 10,000 हो जाएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। जब तक आप लोग AP नहीं पढ़िएगा तब तक ज्ञात नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, AP पढ़ते हैं, GP पढ़ते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। सभी चीज़ का उपयोग होता है, बशर्ते आप लोग ध्यान में पढ़ते नहीं हैं। फिलहाल चैप्टर पे चलते हैं। इतना समझ गए A1 A1 2 क्या होता है। अब चलिए अच्छा से और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आप लोगों को समझाते हैं। AP क्या होता है आप समझ लिए, यानी दोनों के बीच क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि समान डिफरेंस होगा दोनों के बीच की। देखिए इस केस के बीच क्या है, समान डिफरेंस है, इस केस के बीच क्या है, समान डिफरेंस है। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब क्या, जो आपका सैलरी है वही सैलरी से लेकर चलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपका स्टार्टिंग में सैलरी कितना था, 7,000 रुपया था। कितना सैलरी था आपका, स्टार्टिंग में सैलरी था 7,000 रुपया। ठीक, आपको प्रत्येक माह इंसेंटिव कितना मिल रहा था, 500 रुपया मिल रहा था। यानी कहने का मतलब अगला माह कितना हो जाएगा, 7,500। फिर अगले माह कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। फिर अगले माह कितना हो जाएगा, 8,500 रुपया हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसे बढ़ते रहेगा, तब आपका 20,000 रुपया दिन आएगा तो हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, सो देखिए, जो पहला सैलरी मिलेगा पहले बता दिए उसको A1 बोलेंगे, जो दूसरा सैलरी मिलेगा उसको A2 बोलेंगे, जो तीसरा सैलरी मिलेगा उसको A3 बनेंगे, जो चौथा मिलेगा उसको A4, ऐसे बढ़ते बढ़ते AN तक जाएगा। ठीक, बात समझ गए। अब यहाँ देखिए एक इसमें D आता है। D मतलब क्या, इनके बीच का दूरी कितना है। D मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, समझ रहे बात को, कितना है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, A2 को A1 में से माइनस कर देते हैं, A2 को A1 में से घटा देते हैं। यानी हम लोग सेकेंड सैलरी में से फर्स्ट सैलरी को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का समान अंतर आ जाएगा। A2 में कितना है, 7,500 रुपया। A1 कितना है, सिर्फ 7,000 रुपया। अब बताइए तो 7500 में 700 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 500 मिल जाएगा। तो यानी इनके बीच का दूरी कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। ठीक, अब बताइए हमको A3 और A2 के बीच का डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस कितना कितना है। तो क्या करेंगे, बस वही करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 मेरा कितना है, A3 मेरा है 8,000 रुपया, A2 कितना है 7,500 रुपया है। कितना का डिफरेंस हो गया, 500 का डिफरेंस हो गया। यानी क्या, इनके बीच भी 500 रुपया डिफरेंस हो गया, इनके बीच भी 500 रुपया का डिफरेंस हो गया। यानी करते करते ये जाते रहेगा। ठीक, इतना का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि सबके बीच क्या है, समान डिफरेंस है। इसको D को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में बोलते हैं समान अंतर। क्या बोलेंगे, समान अंतर। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समान अंतर। चैप्टर पे भी चलेंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक, इतना समझ लिया आप लोग। जो मेरा प्रथम होगा उसको A1 बोलेंगे। बहुत लोग इसको T भी बोलता है, क्या बोलता है, T भी बोलता है। T1 भी होगा, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है। इसको A1 A2 A3, या ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखिए अब होता क्या है, अगर हमको मान के चलिए इस टर्म में, इस अनुक्रम में टोटल कितना पद है वो हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर किसी भी अनुक्रम का हमको किसी भी पद का संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल क्या है, उसके लिए फॉर्मूला आता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर जहाँ पे मेरा N क्या हो जाएगा, एक AN क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। आई एम राइट, यस। अब A देखिए, A मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा A हो जाएगा। ठीक, N क्या हो जाएगा मेरा, ये N मेरा क्या होगा, टोटल पदों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, ये कितना पद है इसमें वो दिया जाएगा। ठीक, या तो N में पद हो जाएगा। ठीक, 1 तो कुछ, ये तो संख्या है। और D मेरा क्या हो जाएगा, D मेरा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इतना क्या समझ में, AN मेरा हो जाएगा लास्ट टर्म, A हो जाएगा फर्स्ट टर्म, टोटल
एन क्या हो जाएगा मेरा, एन में पॉथ हो जाएगा या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। डी मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी होगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुँचाइए। आने वाला बोर्ड में आपका ये सवाल एपी में से जरूर रहेगा, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को PDF दे, यानी कि नोट्स भी दे। कोशिश जारी है इस पर, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, यही चाहते हैं। दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगेन।